नाज़रीन, हानिया खान और आमिर लियाकत की कहानी में रोज़ाना होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हानिया खान ने और उनके वालिद ने कौन कौन से इंकशाफात किए हैं और इंकशाफात के रद्द अमल में डॉक्टर आमिर लियाकत ने क्या बयान दिया है। 5 मई को हानिया खान की एक वीडियो नज़र आई जिसमें वो कह रही थी कि वो एक्सप्रेस न्यूज़ के बाहर पहुंच गई हैं, उन्हें आमिर लियाकत से तलाक चाहिए। आमिर लियाकत उन्हें बुशरा या तूबा ना समझें। जब चैनल के गार्ड से उन्हें तमाशा करने से रोका तो उन्हें भी धमकियां देती रहीं। ये क्या क्या धमकियां देती रहीं, आप खुद सुन लीजिए। तो ये देख सकते हैं, ये एक्सप्रेस न्यूज़ टीवी पे कि यहाँ पे बैठा हुआ है, अंदर बाहर नहीं निकल रहा। मैंने बार बार बुलाया, बाहर नहीं आ रहा और ये झूठ बोला जा रहा है कि स्कॉटी से स्पॉट किया जा रही है। मैं तूबा नहीं हूँ, मैं बुशरा नहीं हूँ, मैं हानिया हूँ। मेरा वो नहीं बन जाएगा, बाहर निकले, तलाक दे मुझे। उसे बोल बाहर आ, तलाक दे। मैं पूरा एक्सप्रेस न्यूज़ बंद कराऊंगी, एक्सप्रेस टीवी बंद करवाऊंगी। निकालो उस कुत्ते के बच्चे को बाहर, बुला आमिर को बाहर। यहाँ पे ही है वो, चुप कर। यहाँ पे नहीं है तो तुम लोग के चैनल बंद करवा के जाऊंगी यहाँ से। ऐसे कि पैसे तुम लोग। इसके बाद उनकी एक और वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आमिर लियाकत के पास कराची गई थी, उसने मुझसे बदतमीजी की, मुझे गालियाँ निकाली, मैंने अब एक्सप्रेस न्यूज़ बंद करवाना है। मेरा आमिर से कोई रिश्ता नहीं है, मैं बाइज्जत तरीके से आमिर से तलाक ले चुकी हूँ। आमिर ने मुझे थाने में बंद किया हुआ था, मैंने उन्हें इतना तंग किया कि थाने वालों को मुझे इंसाफ देना पड़ा और ये केस बलोच कॉलोनी में चल रहा था। हानिया ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मैं जब एक्सप्रेस न्यूज़ के बाहर हंगामा कर रही थी तो आमिर ने वहाँ गुंडों को भेज दिया और उसने मेरे पेट में टांगे भी मारी। आमिर ने मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे पैसे ले लिए और मेरे कपड़े भी निकाल लिए। इसके साथ साथ मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की और गालियाँ निकाली, गंदे अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। हानिया ने और क्या क्या इंकशाफात किए आप इस ऑडियो में खुद सुन सकते हैं। तो आमिर ने 2 दिन से मुझे बंद किया हुआ था थाने में, और मैंने उस थाने में इतना थाने वालों को तंग किया, इतना तंग किया कि उन्होंने मुझे इंसाफ किया। बलोच कॉलोनी में ये केस चल रहा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त दी, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, किसी बंदे की नहीं होती। सो हानिया को इज़्ज़त मिली, इंसाफ मिल गया। तो हानिया बहुत खुश है कि अब हानिया आज़ाद है। अब उसके मैंने जब कल परसों जब उसने मुझ पर मैं वहाँ पर हंगामा कर के इसने भेज दिया अब गुंडू को, उसने मेरे पेट में टांगे मारी, मोबाइल दोनों छीन लिए मुझसे, मेरे पैसे निकाल लिए, मेरे सारे कपड़े निकाल लिए, चीज़ें रख ली सारी, और बदतमीज़ी की हाई किस्म की गंदी वाली सीन की। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं इंसाफ पे थी, मैंने निकाह किया था एक्सप्रेस टीवी पे, तो मैंने कहा था वहाँ पे मुझे चाहिए इंसाफ। मेरे मोबाइल जो लिए उस आमिर इज़्ज़त से मुझे वापस कर दो, और आप मेरे तुम्हारी कोई इज़्ज़त रिश्ता नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आमिर मेरा मोबाइल वापस कर दें और मैं पैमरा में एक्सप्रेस न्यूज़ के बंद होने की शिकायत करूंगी कि एक्सप्रेस न्यूज़ को बंद किया जाए। हानिया ने आमिर लियाकत के खिलाफ प्रेस क्लब में जाने की धमकी भी दे डाली। अब हानिया के वालिद ने भी नया इंकशाफ कर दिया है और एक वीडियो में कह रहे हैं कि जो हानिया डॉक्टर आमिर लियाकत से निकाह का कह रही है, कोई निकाह नहीं हुआ। हानिया डिप्रेशन की मरीज़ा हैं। आमिर लियाकत हमारे घर आए थे और उन्होंने हमारी मदद भी की थी। हानिया के वालिद ने डॉक्टर आमिर लियाकत से भी मुआफ़ी मांग ली। हानिया के वालिद ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। मैं हानिया का अबू बात कर रहा हूँ। हानिया ने जो बात की है, जो कह रही है डॉक्टर आमिर लियाकत से मैंने निकाह की है, कोई निकाह नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, मुझे कोई पता नहीं इसका। हमारे घर वो आए थे, उन्होंने हमारी हेल्प की थी आगे, तो आगे वापस चले गए थे। अभी जो है कि वो जिस तरह कर रही है, सबको पता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है, सख्त डिप्रेशन का शिकार है। तो अभी मैं कराची आई थी, कराची से अभी मैं उसे वापस लेके जा रहा हूँ। तो मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि कोई भी इनका जो है ना, इन पे ऐसी बात ना करे कि जो इनके नाम पे हरफ आए, कोई ऐसा हरफ आए। तो मैं इनसे भी मदद चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से भी, कि जो उनके साथ उसने किया है, मैं उसकी तरफ से मदद चाहता हूँ। हानिया के वालिद का क्लिप शेयर करते हुए आमिर लियाकत फेसबुक पर लिखते हैं कि मैं बहुत दिल गिरफ्ता और रंजीदा था। जानता हूँ आप में से बहुतों को मुझसे नफरत है और इस नफरत से मुझे कभी नफरत नहीं हुई, क्योंकि सबको अपनी अपनी कब्र में अपनी अपनी करतूतों का हिसाब देना है, मेरे किरदार का नहीं। ताहम इसके बावजूद मुझ पर रकीक तोहमत लगाई जाती रही। मैंने अल्लाह के हुजूर अपने तमाम मामलात सुपुर्द करके
صرف ایک فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی نکاح کیا نہ تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا معاذ اللہ، لیکن میرا کرتا پیچھے سے پھاڑا گیا ہے، میرا خاندانی نظام دہل کر رہ گیا ہے، اور ایک مخبوط الحواس، ذہنی بیمار اور تصورات میں تقاریب رچانے والی لڑکی نے اپنی عزت کا خیال کیا نہ اپنے والدین کو کسی قابل گردانہ، اور وہ کچھ اول فول اور ہذیان بقا کے حاسدین کی تو عید ہو گئی، لیکن اپنے بھی باز چاہنے والے اور کچھ بہت قریب لوگ ہکا بکا رہ گئے، جتنے منہ اتنی باتیں، کم از کم ہی صحیح مگر ایک آواز تو مشترک تھی، اپنے ہو یا غیر، کہ کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے۔ ہاں، میرا قصور یہ تھا کہ میں نے ان کے گھر کی مدد کی، جس طرح 921 خاندانوں کی گزشتہ کئی برسوں سے مدد ہو رہی ہے۔ باپ نے کہا، میری بیٹی نیم پاگل ہے، آپ اس کی باتوں کا برا نہ مانیے گا، ہمارے لیے تو اعزاز ہے کہ آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے گھر مدد کرنے کو آ گئے۔ اور پھر مجھ پر کہرام ٹوٹ پڑا۔ باپ کے کہنے پر اسے دلاسے دیے کہ اچھا، تم نے اگر تصورات میں کوئی چیز سوچ لی ہے تو وہ ذہن سے نکال دو، یہ ممکن نہیں۔ لیکن پہلے اس نے تصور میں نکاح کیا، پھر خود ہی میڈیا میں رہنے کے سب گواہ گھڑ لیے، اور رال ٹپ کے کچھ پروڈیوسرز حضرات کی اما پر، جن میں ایک ایک فرد بے نقاب ہو چکا ہے، مجھے مفلس ذات بکنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کس کو کیا بتاتا اور کیسے کسی لڑکی کو کرخت جواب دیتا کہ جو ہر وقت خواتین کے حقوق کا خیال رکھتا ہو۔ اس نے ہر حد عبور کر ڈالی، 2 ماہ کو 2 برس بنا دیا اور بچہ بھی پیدا کروا ڈالا، اور پھر اسے تصور میں ہی مار بھی دیا، پھر 50 لاکھ بھی کہانی کی شکل میں لے آئی، اور فلیٹ کی طلب بھی ہو گئی۔ جھوٹے عیب الزامات لگائے اور میں تنہا ہو گیا۔ میری رمضان نشریات جس آب و تاب سے جاری ہے، وہ بہتوں کی نگاہ میں کھٹک رہی تھی۔ کچھ اپنے اور پرائے بھی آگ تاپنے کے لیے ارد گرد آ بیٹھے، اور اس نے وہ دھماکہ چوکڑی مچائی کہ میں رب سے کہہ بیٹھا کہ مالک تو کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، سو میں بھی راضی ہوں تیری رضا پر، بس ایک تو ہی جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور اپنے بھی ساتھ چھوڑ چلے کہ وہ تو ویسے بھی بہانے کے منتظر تھے، سو میں نے کبھی وقفے سے جا کر آنسو بہائے، تو کبھی جیوے پاکستان کے آغاز میں نغمے سے اپنا درد چھپایا۔ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا، لیکن خاموش 60 برس کی نفل عبادت کا تحفہ بن جاتی ہے۔ آج میں اکیلا ہوں، لیکن ایک یقین کامل ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ کاش کے تہمت طراز اور گھٹیا ترین گفتگو پر یقین کرنے والے جان لیتے کہ کیا اوقات ہے تیری انسان، کہ تیری قبر پر مٹی ڈالنے والے ہاتھ بھی تجھ پر چھاڑتے ہیں۔ میں نے اس دوران بہت کچھ بدلتے دیکھا، لیکن چہروں پر چھپے چہرے اور دوسرا شیطان میں فرشتہ جیسے اصول بھی بے نقاب ہوئے۔ تو ناظرین، یہ ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کی ہانیہ اور عامر لیاقت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور نیوزم کو سبسکرائب کریں۔